सो गाइज वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का फिर से मैकेनिकल नॉलेज में। और आज का टॉपिक है फ्लो कंट्रोल वॉल के बारे में। फ्लो कंट्रोल वॉल फ्लो कंट्रोल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। एक्चुएटर का ही है पार्ट, हम लोग काफ़ी टाइम से बनाए नहीं। तो फ्लो कंट्रोल वॉल इज़ ए एयर न्यूमेटिक डिवाइस, एयर न्यूमेटिक कंपोनेंट है जो फ्लो फ्लो रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करके एक्चुएटर में भेजता है। मतलब कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल करेगा फ्लो फ्लो जो आ रहा है। तो से समझ में आ रहा है फ्लो कंट्रोल वॉल जो फ्लूड होगा, जो फ्लूड नहीं होगा, यहाँ पे एयर होगा, फ्लो होगा, उसे कंट्रोल करेगा। बेसिकली ये प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं करता। प्रेशर यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रेशर को ये कुछ भी कंट्रोल नहीं करता। ये फ्लो को ही कंट्रोल करता है, खाली फ्लो ऑफ एयर। और उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड वो कंट्रोल करता है। मतलब एक्चुएटर में वॉल जब ओपन या क्लोज होता है, ओपन ओपन क्लोज पोजिशन में होता है, तो उसे ये मेंटेन करता है ओपन या क्लोज मतलब करेगा। तो ये डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे, कितना फ्लो रेट दे रहे कितना नहीं। तो उस हिसाब से स्पीड एडजस्ट करता है और उस तरह से ये वर्क करता है। तो ये प्रेशर को कोई मतलब प्रेशर को मेंटेन नहीं करता, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं करता, प्रेशर का कोई लेना देना नहीं। बट ये फ्लो रेट ऑफ फ्लो को ये कंट्रोल करता है। तो इसलिए फ्लो कंट्रोल वॉल्व का यूज होता है, बहुत यूज है। क्योंकि हमें काफी जगह पे कम फ्लो चाहिए होता है एयर का, कहीं काफी जगह पे ज्यादा चाहिए होता है, तो ये वहां पे बहुत वाइटल रोल प्ले कर देता है फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हम लोग ने यहाँ पे लिखे हैं कंपोनेंट। जो इसके पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स बोल सकते हैं, जो होता है इसके अंदर, वो ये सब चीजें है। वॉल की एक बॉडी होगी अपनी खुद की, तो ये बॉडी है। वॉल की इनलेट पोर्ट होता है एक, ठीक है, इनलेट पोर्ट होता है, एक आउटलेट पोर्ट होता है। जाहिर सी बात है, एक ऐसा एक बॉडी होगा तो यहाँ पे उसका इनलेट पोर्ट दिया रहेगा, इनलेट, और यहाँ पे आउटलेट दिया रहेगा, इस तरीके का रहेगा। तो ये चीज है यहाँ पे कि इस तरह से मतलब बनाया रहेगा। बट अभी इसमें आता है कि नीडल्स एडजस्टेबल स्क्रू आता है, उसके साइड में होता है, कहीं भी माउंट होगा या उस पे लगा होता है, एक मैकेनिज्म दिया होता है एडजस्टेबल स्क्रू। लॉक नट होता है, लॉक करने के लिए चेक वॉल होता है। ये बहुत वन वे चेक वॉल है जो एक तरफ से डायरेक्शनल फ्लो करेगा, एक ही तरफ से फ्लो करेगा, वन वे फ्लो। और नीडल वॉल जो इसके द्वारा हम लोग एडजस्टेबल करके नीडल वॉल जो रहता है उसके स्क्रू उससे एडजस्ट करते हैं, और उससे हम इससे वन में क्या बोले कि एक ही साइड फ्लो होगा, दूसरे साइड से नहीं आएगा। मतलब एक बार एयर गया तो उतना जाएगा ही जाएगा। तो ये चीज है, और इसे कंट्रोल करते हैं फ्लो के रेट को, रेट ऑफ एयर को, फ्लो ऑफ एयर, रेट ऑफ एयर वही है। तो अब इसमें होता है ओरिंग होगा जो लीकेज ना करे एयर को, ठीक है, तो वो रहता है। स्प्रिंग रहता है, स्प्रिंग का भी उस पर यूज हो जाता है। तो ये चीजें, ये कंपोनेंट है। अभी हम लोग इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्किंग करता है कैसे, ये काम कैसे करता है, हाउ वर्किंग ऑफ, ठीक है, वर्किंग ऑफ फ्लो कंट्रोल वाल्व। एफसीवी भी बोलते हैं इसे। आप अगर काम करते हो इंडस्ट्री में तो एफसीवी डायरेक्ट शॉर्टकट में बोला जाता है, एफसीवी फ्लो कंट्रोल वाल्व को बोला जाता है। तो हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे वर्क करता है, समझते हैं थोड़ा, फिर इसको एलाबोरेट करेंगे एक एक पार्ट को हम लोग, और भी नेक्स्ट टॉपिक्स में, और भी नेक्स्ट मतलब ट्यूटोरियल इवेंट्स में, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी समझते हैं वर्किंग कैसे काम करता है ये फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो सबसे पहले हम लोग है ना वर्किंग का देखते हैं कि कैसा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्लो जब एयर एयर होता है, मतलब एयर एयर जो है एक्चुएटर में जाएगा, ठीक है, एक्चुएटर में जाएगा। अब एक्चुएटर में जाने के बाद क्या होगा कि फ्लो ऑफ रेट ऑफ एयर वो मुझे एक्चुएटर एक्चुएटर में जाने के बाद अब यहाँ पे वॉल जो है, जो फ्लो कंट्रोल वॉल है, एक उसके अंदर होती है नीडल, ठीक है, नीडल लगी होती है, जो एडजस्टेबल स्क्रू रहता है, एडजस्टेबल स्क्रू होता है, ठीक है, एडजस्टेबल स्क्रू जो रहती है वो, अब क्या कर वो लगी होती है उसमें, वो क्या काम करती है, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो घूमती है। उससे क्या होता है कि
जैसे अगर वो क्लॉकवाइज घूमती है तो क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो घूमते घूमते क्या होता है, तो उसमें जो पैसेज होता है वो कम हो जाता है उसका। अब उसका देखो इस तरह से अगर डायग्राम में हम लोग देखें तो ये उसकी नीडल है, ठीक है, अंदर ऐसा नीडल बना हुआ है और यहाँ पे सपोज उसका ऐसा हैंडल दिया है ये घुमाने के लिए। अब इसे मैं क्लॉकवाइज से घुमा रहा हूँ तो ये क्या होगा, नीचे की साइड आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा ये, तो नीचे आएगा तो क्या होगा, ये पैसेज जो है, ये सपोज मानो पैसेज यहाँ नहीं है, यहाँ तक है, ठीक है, इस तक। तो पैसेज क्या है, ये धीरे 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 यहाँ तक ऐसे बन जाएगा, तो पैसेज क्या होगा, कम हो जाएगा इधर पे। और वही एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाना चालू कर दूं ये ऊपर जाएगा तो पैसेज बढ़ जाएगा। तो वो चीज होता है यहाँ पे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए नीडल का यूज किया जाता है, जो हमारा नीडल एडजस्टेबल। इससे क्या होता है कि स्पीड कंट्रोल होती है, ये कुछ नहीं करता, स्पीड को कंट्रोल कर देता है, तो फ्लो जो रेट ऑफ एयर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। और दूसरी तरफ होता है वन वे चेक पॉइंट जो लगा होता है डायरेक्शन, चेक पॉइंट से हम दूसरी तरफ हमारी वॉल की जो है एयर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे किस तरह का वर्किंग होता है इसका। तो इस वजह से अब इसके अंदर जो ये लगा हुआ है ये क्या करेगा कि इसको ऑपरेशन करके हम एयर को मेंटेन करते हैं, और कितने हमें चाहिए, कितने अमाउंट में एयर चाहिए एक शूटर को वॉल को ओपन या क्लोज पोजीशन में लाने के लिए कितना रेट ऑफ फ्लो चाहिए, तो इससे एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये यूज होता है। अब इसके मतलब ये काम का यूज होता है, न्यूमेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। बटरफ्लाई बॉल वॉल, ठीक है, बॉल वॉल में बटरफ्लाई बटरफ्लाई बॉल, मतलब इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल यूज में, इंडस्ट्रियल जितने भी है ऑयल एंड गैस वगैरह है, ठीक है, ऑयल एंड गैस ये सब में यूज हो जाता है, यहाँ तक यूज होता है। तो ये यूज है मतलब वॉल्स, ये फ्लो कंट्रोल वॉल का मतलब दिस इज वेरी मतलब इम्पोर्टेंट। और ये क्यों, इसके बेनिफिट ये है कि कभी कभी हमारे एक्चुएटर में झटका लगता है, अब एक्चुएटर चल रहा है तो अचानक से वॉल को ज्यादा काम करने का पड़ रहा है, ठीक है, या कम करना पड़ रहा है, और हमें एयर दे दिया ज्यादा, झटका लगेगा, वॉल एकदम झटके से खुलेगा, बंद होगा। तो इसलिए ये मतलब हैमर, वाटर एयर हैमरिंग हो गया, वाटर हैमरिंग, ये सब से बचाता है, ठीक है। और वाइब्रेशन से बचाता है, वाइब्रेशन नहीं होता एक्चुएटर में, वाइब्रेशन कम करता है, वेयर एंड टियर कम होता है, लॉसेस कम होती है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज को देख के ही एक्चुएटर में इसका यूज किया जाता है। और एक्चुएटर में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट ये रोल प्ले कर देता है, कि इसकी वजह से पूरा एक्चुएटर की लाइफ बढ़ जाती है और से एक्चुएटर की एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाती है और अच्छे से काम करता है, तो वॉल को ऑपरेट भी अच्छे से करता है। तो इस वजह से ये इंडस्ट्रियल यूज में काम आ जाता है। तो आई होप सो कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्किंग करता है, कंपोनेंट क्या है। हम और भी चीजें कंपोनेंट छोटे के देखने वाले हैं, और एक एक टॉपिक तो आप तक लेके आते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।